हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी वन नेशन वन फर्टिलाइजर। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जो कि फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो। आइए जानते हैं क्या होगी वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इस स्कीम के तहत कंपनीज को अलाउ किया जाएगा कि वो डिस्प्ले कर सकें अपना नाम, ब्रांड और लोगो या कोई भी अदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकेंगे ओनली 1/3 स्पेस ऑफ द फर्टिलाइजर बैग में ही। बाकी की 2/3 स्पेस जो बैग की होगी उसमें होगा भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो। और ये सिंगल ब्रांड नेम यूरिया के केस में होगा भारत यूरिया, डीएपी के केस में होगा भारत डीएपी, एमओपी के केस में होगा भारत एमओपी, एनपीके फर्टिलाइजर के केस में होगा भारत एनपीके। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम अप्लाई करेगी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पर, और इसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी आएगी इन दी फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री। आइए अब जानते हैं कि आखिर गवर्नमेंट इस स्कीम को क्यों लॉन्च करना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंटली यूरिया के केस में मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जो है वो फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब क्योंकि एमआरपी गवर्नमेंट फिक्स करती है तो इन कंपनीज की जो हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट्स की होती है वो कंपनसेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी। ऐसे ही नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के केस में एमआरपी जो हैं बेसिकली डीकंट्रोल्ड होते हैं ऑन पेपर, बट ये भी सब्सिडी तब तक अवेल नहीं कर सकते हैं अगर इनका एमआरपी हायर होता है गवर्नमेंट के द्वारा इंडिकेटेड प्राइस से। इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें हमने बताया था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कैसे वर्क करती है इंडिया में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें ताकि ये टॉपिक आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। यूरिया को मिलाकर लगभग 26 फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इफेक्टिवली डिसाइड करती है एमआरपीज। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि ये कंपनीज अपने फर्टिलाइजर्स कहाँ बेच सकती हैं। ऐसा कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है थ्रू दी फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 द्वारा। इस कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एक प्लान बनाता है अबाउट द सप्लाइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एवरी मंथ, और फिर इस सप्लाई प्लान के मुताबिक ही इन कंपनीज को फर्टिलाइजर्स सप्लाई करने पड़ते हैं जिसमें कि रिमोट एरियाज का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। अब ये तो हम सबको क्लियर है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द वास्ट बिल्स है, और इसीलिए गवर्नमेंट ये स्कीम को लॉन्च करके फार्मर्स को एक मैसेज पहुंचाना चाहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस स्कीम के क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। इस स्कीम का फर्स्ट ड्रॉबैक ये हो सकता है कि ये डिसइंटेंसिवाइज करेगी फर्टिलाइजर कंपनीज को कि वो मार्केटिंग या ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटीज करें। अब ये फर्टिलाइजर कंपनीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स हो जाएंगे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट द मोमेंट अगर कोई भी फर्टिलाइजर बैच या बैग में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसका ब्लेम कंपनी को उठाना होता है, लेकिन अगर इस स्कीम के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।